बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के जादू टूनों से जरनैल खौफजदा। बुशरा बेगम इस हवाले से किससे डरती थी? फैज़ हमीद साहब उनके जादू टूने के हवाले से क्या बात कर रहे हैं? क्या वाकईतन बुशरा बेगम जो है वो पुरअसरार कुव्वतों की मालिक हैं? ये मौजू है जिस पे बात करनी है। इंफॉर्मेशन के दो हिस्से हैं। एक तो इनकी फैमिली के जो लोग हैं वो बुशरा बेगम के हवाले से क्या बात करते हैं, यानी यहाँ जो पहले खबर मानका वाली जो फैमिली है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो हिस्सा है कि जनाब जरनैल इनसे खौफजदा हैं, वो एक और जरिए से हम तक खबर पहुंची है। फैज़ हमीद साहब से शुरू होता है मामला, फिर आगे पूरी स्टोरी जो है वो सामने आती है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे एक दोस्त हैं सईद आस्ती साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नगार हैं, नवाए वक्त में बैठक के नाम से कॉलम भी लिखते हैं। और मेरा ख्याल है वो एडिटोरियल पेज जो है नवाए वक्त का अदारिया जो है आजकल सईद आस्ती साहब लिखते हैं। उनका ताल्लुक है पाकपतन से, और जो इनकी ससुराली फैमिली है मानिका फैमिली, बुशरा बेगम की साबिक ससुराली फैमिली, उनके साथ उनके बड़े अच्छे मुरासम हैं। 1 साल कबल उन्होंने इंटरव्यू किया था अता मानिका का, जो समधी हैं बुशरा बेगम के। उस वक्त समधी थे या पत्नी है या नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और वो जो खबर मानिका के चचा भी हैं रिश्ते में, तो उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे बुशरा बेगम के हवाले से। सईद आस्ती साहब ने अता मानिका की इजाजत से वो मालूमात जो है वो शेयर कर दी थी। जिन बातों का मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ वो उनके करीबी अजीज, उनके समधी मियां अता मानिका साहब ने मेरे साथ शेयर की है। मियां अता मोहम्मद मानिका से होने वाली गुफ्तगू के कुछ हिस्से सईद आस्ती साहब ने शेयर किए थे, पब्लिक किए थे। कुछ हिस्से उन्होंने शेयर नहीं किए थे। मेरी उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने वो हिस्से जो उन्होंने पब्लिक नहीं किए थे उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। ये पूरी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर मानिका साहब जो हैं ये गुलाम मोहम्मद मानिका के साहबजादे हैं। मानिका साहब मरहूम हो चुके हैं और अता मानिका के वो भाई थे। तो वो जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये एक आम फैमिली है जिनका जादू टूने के साथ या पीरी मुरीदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बुशरा बेगम की जो फैमिली है। और वो कहते हैं जनाब गुलाम मोहम्मद मानिका साहब जो खुद रिश्ता लेने गए थे इनके घर, और ये मानिका फैमिली नहीं है, ये मानिका एक सब कास्ट है वट्टुओं की। तो ये कुएं वट्टू हैं, और इनका जो इलाका है, जो गांव है कुएं बहावल, वहां की वो रहने वाली हैं। वहां वो गए थे, जैसे आम बच्चियों के रिश्ते मांगे जाते हैं उस तरह रिश्ता हो गया। वो लेके आगे वो जो स्टोरी सुना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो खबर मानिका और बुशरा बेगम, इन्होंने मिली भगत के साथ पीरी मुरीदी का ढोंग रचाया। एक तो ये वो कहते हैं, आपने वीडियो देखी होगी कि जनाब वो खबर मानिका साहब जो हैं वो जा रहे हैं दरबार पाकपतन की तरफ, और जनाब चंद कदम चलने के बाद फिर वो सजदा करते हैं। इसी तरह का वो कहते हैं ड्रामा जो है बुशरा बेगम ने किया। ये गुलबर्ग में इनका घर है, लाहौर में, गुलाम मोहम्मद मानिका साहब का। वहां रहती थी, ज़्यादा ज़ाहरा उनकी बहू थी तो वहां रहती थी। तो वहां से जनाब ये पैदल गई थी पाकपतन दरबार तक, और तासर ये दे रही थी जनाब मुझ पे कोई खास नजर करम है और मेरे अंदर कोई रूहानी ताकतें आ गई हुई हैं। इस तरह का इन्होंने ढोंगे कर जाया था। और वहां अपनी बरादरी में इधर उधर ये वो बुशरा बेगम की जो ना, ये आप कह लें कि रूहानियत या पुरस्कारियत के चर्चे थे। अब जो कहानी मुझे सईद आस्ती साहब ने बताई है अता मानिका के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि ये जो खातून है ना, इन्हें अपनी रूहानियत का चर्चा करने का बड़ा शौक था। और ये अपने इर्द गिर्द जो खवातीन आती थी मिलने के लिए या बच्चे आते थे, उनके ऊपर जनाब अपने इल्म का रोब झाड़ा करती थी और उन्हें बताया करती थी जनाब मेरे पास बड़ी कुव्वतें हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, वो काम कर सकती हूँ, ये बता सकती हूँ, वो बता सकती हूँ। और एक बात जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो शादी ब्याह के मौका पे इकट्ठ हो जाता है, फैमिली की खवातीन आ जाती हैं, तो बुशरा बेगम एक काम ये किया करती थी कि जो खवातीन थी उनका माजी जो है या उनके हवाले से इंफॉर्मेशन जो थी ना, ये बताया करती थी। जनाब आप ये करती हैं, वो करती हैं, यानी कहानियाँ उनकी ज़ात के साथ, खवातीन की ज़ात के साथ जो कहानियाँ जुड़ी होती थी ये बता दिया करती थी। ये इनके पास कोई ऐसा पुरस्कार किस्म का इल्म था। और वो कहते हैं कि जनाब इनके इस किरदार की वजह से या इस इकदाम की वजह से या इस हरकत की वजह से जो खवातीन थी खानदान की, फैमिली की,
वो इनसे दूर दूर रहती थी। मसलन शादी की तकरीब में ये बैठी हुई जहाँ, तो खवातीन जो इनके सामने नहीं आती थी। और वहाँ ये तासर आम था कि ये जनाब आंखों में पड़ के ना खवातीन की, वो पहुंच जाती हैं उनकी माजी तक, कहानी जो है वो इनके सामने खुल जाती है बुशरा बेगम के। ये पहले ही, यानी ये इमरान खान वाला जो मामला है, इससे पहले ही इनकी शोहरत जो है फैमिली में इस तरह की थी। यानी इनके पास कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार इल्म जरूर है। ठीक है, जो ढोंगी होते हैं उनके पास भी कोई ना कोई शब्दा जरूर होता है, वो शुब्देबाजी करते हैं और कायल करते हैं जनाब हमारे पास रूहानी ताकतें हैं, हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। वो कहते हैं बुशरा बेगम इस तरह का तासर जो है वो फैमिली के अंदर बना चुकी हुई थी। और दूसरी जो बात है वो जुड़ती है, एक तो ये माजी की बात होगी ना, उसके बाद फिर इमरान खान के साथ जो इनका मामला हुआ, फिर रौन चौधरी वाला बयान आपके सामने है, फिर इमरान खान के जनाब इद्दत के दौरान फलां तरीक को जनाब निकाह करना जरूरी है वरना फिर वजारत उज़्मा नहीं मिलेगी। इस किस्म की रंगबाजी की बुशरा बेगम जो है वो ये कहते हैं कि माहिर है और इमरान खान की शादी से पहले की माहिर है। बहरहाल फिर उनकी शादी होगी, फिर आपको पता इद्दत केस चला, सारी चीजें, बहुत सारी और चीजें भी सामने आई। वो ये कहते हैं आता मानिका साहब के जब ये खबरें आई ना कि इमरान खान के साथ जनाब इनकी शादी होगी, ये वो, उस दिन वो, उन दिनों में वो कहते हैं कि अपने ससुरालियों के घर में थी, खबर मानिका के साथ रह रही थी। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि जनाब इनकी शादी होगी इमरान खान के साथ। ये उनकी बातों से मुझे लगा खबर मानिका साहब के इल्म में थी सारी चीजें। अब खबर मानिका साहब और बातें करते हैं जनाब, मुझे पता नहीं चल रहा कि जनाब मैं जादू के जरिए असर था, इतने साल तक जनाब मैं जादू के जरिए असर रहा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने भी की है मानिका साहब ने। अब ये जो दूसरी खबर है ये कि जर्नैल इनसे खौफजदा है, तो ये बात कैसे निकली? ये एक साहब मुझे बता रहे थे कि जनाब फैज हमीद साहब ने ये, अब ज़ाहिर है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनकी कस्टडी में है, तो पता चला कि वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जनाब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जनाब मुझे पता नहीं था, मैं बगैर सोचे समझे मुझे ऐसे लग रहा था ये जैसे मैं ट्रांस में हूँ, किसी के जेर असर हूँ। इसलिए मुझसे ये काम जो हो गए, जो जुर्म हो गए, या कह लें जनाब मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो वहां से ये बात जो ये शुरू हुई, ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वहां से ये मौजू जो है ये चल निकला। और पता ये चला कि बुशरा बेगम से जो जर्नैल खौफजदा थे, जो बाजवा साहब थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, वो जब जाते थे इनके पास वहां, तो वहां उन्होंने एक अपना मुखबर रखा हुआ था। ये जो खाना वहां बनता था बनी गाला में, एक तो आम रूटीन में खाने बन गए जनाब, 2 खाने बन गए, 3 खाने बन गए। एक डिश ऐसी होती थी जो बुशरा बेगम साहब की निगरानी में तैयार होती थी, और बुशरा बेगम साहबा जो है वो अलहदगी में भी उसमें कोई हांडी में डोई शोई फेरा करती थी या क्या करती थी, जो भी था मामला ये पता नहीं है मुझे। तो वो ये कहते हैं कि जनाब एक मरतबा वो जो इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, अब तो शायद वो उनकी प्रमोशन हो गई हुई है, तो उन्होंने कहा बाजवा साहब से कि बाजवा साहब मसला ये है कि जनाब आपको आज खाने पे बुलाया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बनी गाला में आज आप खाना हमारे साथ खाएं। तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं यार मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब मैं वहाँ खाना खाता हूँ ना बनी गाला में, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बोझल हो जाती है। जिसके बाद ये मामला जो मैंने कहा ना कि जनाब वो डिश एक खास डिश होती थी, जो भी तैयार करके वो बुशरा बेगम भेजती थी, ये अपनी निगरानी में वो डिश तैयार करवाती थी। तो फिर जो उनका मुखबिर होता था ना वहाँ, वो उन्हें इशारा करता था जनाब ये डिश आपने नहीं खानी, और वो वाली डिश जो है वो नहीं खाते थे। और बताया ये गया है कि इमरान खान साहब बार बार वो डिश आगे किया करते थे कि जनाब ये खाएं, जो कहते नहीं जनाब तवीज घोल के पा देते पानी च या खाने च, इस तरह की गल्लां चलती है ना, हो सकता है इस तरह का कोई मामला हो। और वहां ये खौफ पैदा हो गया था जनाब ये अंदर खाते ना कोई मामला जो है ऐसा जादू टोने का, जैसे वो कहते फैज हमीद साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे ऐसे लगता था मैं किसी ट्रांस में हूँ, किसी के जेर असर हूँ, जो ये मैं काम करता रहा हूँ। तो वहां इस तरह का एक तासर पैदा हो गया था कि जनाब बनी गाला में जो खाना खाने जाता है तो उसके साथ ये हो जाता है, तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, फिर कोई जादू का असर हो जाता है वगैरह वगैरह। अब भी ये बातें आम है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, जो उनके साथ हाथ मिला लेता है वो उनकी ट्रांस में चला जाता है, वो उनके जेरे असर चला जाता है। इस तरह की बातें आम कर रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं इनमें हकीकत है या नहीं। लेकिन वो दूसरी बात तो मैं कर रहा हूँ, वो जर्नैल जो है सिर्फ बाजवा साहब नहीं, बाकी लोग भी खौफजदा हो जाते थे कि यार वहां बनी गाला में अगर खाना खाएंगे कौन सी डिश छोड़नी है, कौन सी डिश नहीं छोड़नी, वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं तो वज़ीर आज़म के सामने हम कैसे इनकार करेंगे।
इस वजह से बाजवा साहब ने अवॉइड करना शुरू कर दिया था। डर के मारे बुशरा बेगम की पुरस्रार कुव्वतों से खौफजदा होकर उन्होंने बनी गाला में खाना खाना बंद कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि बुशरा बेगम किससे डरती थी, ये भी एक बात है ना, कि ये भी तो किससे डरती होगी ना। फैज मीर साहब आप तो कोई और स्टोरियां सुना रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी भी उन्हीं के हवाले से सामने आई थी कि रहमतुल्लाह के नाम से एक जो ISI का एहलकार था, वो बुशरा बेगम को खुफिया तौर पे खबरें पहुंचाया करते थे, और बुशरा बेगम जो है इमरान खान को बताया करती थी, और 2 दिन बाद वो चीजें जो है दुरुस्त साबित हो जाती थी, इमरान खान मजीद कायल हो जाता था। बहरहाल इमरान खान साहब जो है वो तोहम प्रस्त तो है ना, वहमी जीत भी तो है ना, ये बाबों के भी कायल हैं और एक खतून का जिक्र भी करते हैं, बाबों का जिक्र भी करते हैं, जनाब फलां बाबे ने मुझे ये कहा। फिर जनाब एक बशीर साहब हैं, मियाँ बशीर साहब, जो मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन है, उनके हवाले से भी बात करते हैं कि ये बाबों के हवाले से इन्होंने बात की हुई है। और बुशरा बेगम के हवाले से मैंने अर्ज किया कि ओन चौधरी ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने कहा जनाब फलां तारीख तक अगर हमारा निकाह ना हुआ तो फिर जनाब वो मुझे वजारत उज़्मा नहीं मिलेगी। अब जहांगीर तरीन साहब बड़े करीब रहे हुए, करीबी दोस्तों में रहे हैं इमरान खान के, वो ये बताते हैं कि जनाब जब ये इनके साथ रिहाम खान के बाद बुशरा बेगम के साथ इनकी शादी हुई तो हमने कहा यार देखें, पहले रिहाम खान से बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, अब जनाब जादूगरनी के साथ इसने शादी कर ली है। वो बातें पहुंची हुई ना उन तक भी। तो वो कहते हैं कि जनाब जब वो तकरीब थी ना हलबरदारी की, तो बुशरा बेगम ने मुझे कहा खास तौर पर कि तरीन भाई मैं जादूगरनी नहीं हूँ। किसी ने खबर पहुंचा दी होगी उन तक। बहरहाल बुशरा बेगम को भी ये पता है कि मेरे बारे में ये तासर है कि जनाब मैं पुरस्रार कुव्वतों की मालिक, और वो जानबूझ के भी ये तासर देती हैं कि मेरे पास, वो जादूगरनी तो नहीं कहती खुद को, लेकिन ये कहती है मेरे पास बड़ी पुरस्रार कुव्वतें हैं, मेरे पास जनाब ये ताकत है, वो ताकत है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वज़ीर आज़म बना सकती हूँ, वज़ीर आज़म उतार सकती हूँ, मैं पता नहीं क्या कर सकती हूँ। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ ना कि बुशरा बेगम किससे खौफजदा है, ये किससे खौफजदा रहा करती थी। तो वो एक तो खबर ये है ना कि हमारे मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये जब DGI सही थे तो इन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी इमरान खान को, जनाब ये कोई गिफ्ट शिफ्ट ले रही हैं बुशरा बेगम जो है, ये करप्शन में मुलव्वस है वगैरह वगैरह। तो इसमें इमरान खान साहब जो नाराज हो गए और उन्होंने इनको हटा दिया ISI के ओहदे से फौरी तौर पर। लेकिन जो बताने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि बुशरा बेगम साहबा जो है ये आसिम मुनीर के सामने जाने से घबराती थी। अब क्यों घबराती थी, वो हाफिज कुरान है, ये तो बहुत बाद में पता चला जब वो आर्मी चीफ बने हैं, तो उन दिनों फिर ये खबरें आई हैं कि जनाब वो तो हाफिज कुरान है। और अब जो तकरीरें करते हैं वहाँ कुरानी आयात का जिस तरह हवाला देते हैं और जिस तरह पढ़ते हैं, उसके बाद पता चला कि वो तो हाफिज कुरान है। तो अब ये एक वजह नहीं थी बताने वाले जब बताने, बुशरा बेगम ने ये कहा था कि ये बंदा जनाब ठीक नहीं है हमारे लिए, इसका हमारे नजदीक रहना दुरुस्त नहीं है, हमारे करीब करीब रहना, इसको अपने आप से दूर कर दें। दूसरे लफ्जों में वो जो बताने वाले हैं द्रोगबर गर्दन रावी, वो जो बुशरा बेगम है, शायद में भी उनकी जो पुरस्रार कुव्वतें थी वो इनके ऊपर असर ना कर रही हो हाफिज साहब की, इसलिए वो खौफजदा हो, या फिर वो किसी और बात से खौफजदा हो। ये जो कहते हैं ना, ये सफली इल्म करते हैं, काला जादू जिसको कहते हैं, तो वो खौफजदा रहते हैं रूहानी ताकतों से। वो जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहां वो नहीं जाते, वो कहते हैं हमारे मौक़िफ़ जो है वो कमजोर हो जाते हैं। हो सकता है मे भी कोई ऐसी सूरत हाल हो कि वो हाफिज साहब से खौफजदा हो, जो हाफिज साहब को ये पता हो कि जनाब बीबी जो है इस तरह के पुरस्रार किस्म के अलूम जो है उनको काम में लाती हैं, तो हाफिज साहब भी कोई आयात वगैरह जो है तोड़ करके जाते हो। बहरहाल ये चीजें हैं जो सामने आई हैं। फैज मीर साहब ने वहां ये बात की, उसके बाद गुफ्तगू में सारी चीजें जो हैं वो सामने हैं कि किस तरह जनाब जो बाजवा साहब है वो खाना खाना उन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ अगर खाना खाते तो उनकी तबीयत जो वो ख़राब हो जाती थी, दिल घबराना शुरू कर देता था। और हाफिज साहब जो हैं इनसे जो खतून अव्वल हैं, साबा खतून अव्वल, वो एक तरह से खौफजदा थी और उनकी ख्वाहिश पे उनको दूर किया गया इमरान खान से। ये एक स्टोरी थी जो आपके सामने रखी, जिस तरह मिली है उसी तरह मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।